नंबर 6 लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द बॉडी है और एसेसरी टू द वीनस सिस्टम है। ठीक, ये हमारे पास एक आर्टरीज है और ये यहाँ पर कैपिलरीज बन जाती है, फिर यहाँ पर वेन्यूल्स हैं और ये वेन्स है, फिर और ये जो हमारे पास है लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर जो आर्टीरियल एंड है, ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, टिश्यू फ्लूइड बनता है। टिश्यू फ्लूइड जो है ना फिर से एब्जॉर्ब होता है टिश्यू से और फिर से ब्लड में चला जाता है थ्रू द वीनस एंड ऑफ द कैपिलरीज और पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स के थ्रू। 10 to 20% जो फ्लूइड है वो रह जाता है जो लिम्फेटिक एब्जॉर्ब करती हैं और फिर से वो लिम्फेटिक के थ्रू ब्लड में चला जाता है। तो जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्रोटीन है और पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो लिम्फेटिक के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, लिम्फेटिक के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं और फिर ब्लड में चले जाते हैं। अब जो लिम्फेटिक्स हैं वो लार्ज पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द कोर्स टाइप। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द कोर्स टाइप है और जो वीनस सिस्टम है वो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द फाइन टाइप है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर एमसीक्यूज में या कोई पूछ ले कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ कोर्स टाइप कौन सा है तो वो लिम्फेटिक सिस्टम है और ड्रेनेज सिस्टम ऑफ फाइन टाइप कौन सा है तो वो वीनस सिस्टम है। ठीक हो गया। हमारी बॉडी के अंदर कुछ लिम्फोरेटिकुलर ऑर्गन्स हैं, तो उनका क्या काम है, फेगोसाइटोसिस करते हैं वो और इम्यून रिस्पांस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और सेल की पॉपुलेशंस को ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, लिम्फोरेटिकुलर ऑर्गन का ये फंक्शन है। टिश्यू फ्लूइड जो फ्लो करता है लिम्फेटिक्स में उसको कहते हैं लिम्फो। ठीक है, और ये जो लिम्फ है ये जब लिम्फ नोड से पास होता है तो वहां पर ये फिल्टर हो जाता है। ठीक है, लिम्फ नोड जो होता है इन द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक्स में प्रेजेंट होता है और ये फैनली जो लिम्फ नोड्स है वो ड्रेन करता है वेनस ब्लड में। ठीक है, लिम्फ जो होता है वो क्लियर होता है और कलरलेस होता है और जो इंटेस्टाइन के अंदर लिम्फ बनता है वो मिल्की वाइट होता है क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट की वजह से। ठीक है, और इंटेस्टाइनल मिल्की लिम्फ को क्या कहते हैं, चाइल्डो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेस्टाइनल मिल्की लिम्फ को क्या कहते हैं, चाइल्डो। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स 6 कंपोनेंट्स हैं लिम्फेटिक सिस्टम्स के। सबसे पहले आते हैं लिम्फ कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स। इसके बाद आते हैं सेंट्रल लिम्फाइड टिश्यू। ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 लिम्फाइड सेंट्रल लिम्फाइड टिश्यू हैं, बोन मेरो एंड थाइमस, और प्रिफरल लिम्फाइड ऑर्गन्स लिम्फ नोड और स्प्लीन है। ठीक, फिर है सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट, ये भी 2 हैं, और एपिथेलियो लिम्फाइड सिस्टम, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं लिम्फ कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स। लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं वो बिगिंस करती हैं कहाँ से, टिश्यू स्पेस से, और ये ब्लाइंड होती हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो एंड होता है वो क्लोज होता है। ठीक है, और ये क्या करती हैं, इंट्रिकुलेट नेटवर्क बनाती हैं। ये डायग्राम में दिखाई गई है कि ये लिम्फ कैपिलरीज हैं, ये टिश्यू स्पेस है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है। इनका जो ये एंड होता है जो टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है ये क्लोज्ड होता है, ब्लाइंड होता है। ठीक है, और ये कैपिलरीज जो है ना इंट्रिकेट नेटवर्क इन्होंने बनाया हुआ है। ये जो लिम्फ कैपिलरीज है ना ये कुछ स्ट्रक्चर सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर एब्सेंट हैं, जिस तरह ब्रेन है, स्पेनल कॉर्ड है, स्प्लीनिक पल्प है, बोन मेरो है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, एपिडर्मस है, हेयर्स हैं, नेल्स है एंड कॉर्निया है। इन स्ट्रक्चर्स के नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम एमसीक्यूज जो है ना कॉर्निया और आर्टिकुलेट कार्टिलेज पे आता है कि लिम्फ कैपिलरीज कौन से सेलुलर स्ट्रक्चर में एब्सेंट है, तो कॉर्निया या ऑप्शन में होता है या आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एमसीक्यूज की ये जो है ना ये लीवर दिखाया गया और ये हार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो पोर्टर रेडिकल से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, पोर्टर रेडिकल क्या है कि अराउंड दी हेपेटिक लोब्यूल के अराउंड जो पोर्टर रेडिकल है उससे लिम्फ वेसल स्टार्ट हो रही हैं और ये लिम्फ वेसल थोरेसिक डक्ट में जा रही हैं और थोरेसिक डक्ट जो है ना ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन हो रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर जो हमारे पास टेबल है इसमें लिम्फ कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज का कंपैरिजन दिखाया गया है। इसमें क्या है कि जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो कलरलेस होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो रेडिश होती हैं क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से। फिर ये जो होती हैं ये ब्लाइंड होती हैं, क्लोज एट द टिप, यानी कि इनका जो एंड होता है वो क्लोज्ड होता है। और ये जो है ना ये एक एंड पे तो क्या करते हैं आर्टेरियोल्स को ज्वाइन करते हैं और दूसरे एंड पे ये वेन्यूल्स को ज्वाइन करती हैं। ठीक हो गया। और ये जो है वाइडर्स होती हैं और ये नैरोर होती हैं। और इनमें जो है लिम्फ कैपिलरीज में एंडोथीलियम थिन होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन पुअरली डेवलप्ड होती है, और इनमें एंडोथीलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉर्मल होती है। दूसरी इनमें कलरलेस लिम्फ होता है और इनमें रेड ब्लड होता है।
ठीक। और यहाँ पर लो प्रेशर होता है और यहाँ पर हाई प्रेशर है। दूसरा, लिम्फ कैपिलरीज का जो काम है वो एब्जॉर्ब करते हैं टिश्यू फ्लूइड को, ठीक है। और जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ऐड करती हैं टिश्यू फ्लूइड को, ठीक है, टू द इंट्रासेलुलर स्पेस। यहाँ पर जो है जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, वो आपस में मिलकर बनाती हैं लिम्फेटिक्स, ठीक है। फिर लिम्फेटिक्स जो होती है ना, दो टाइप्स की होती हैं, सुपरफिशियल और डीप। जो सुपरफिशियल होती हैं वो वेन के साथ जाती हैं, ठीक है, और जो डीप होते हैं वो आर्टरीज के साथ जाते हैं, ठीक। ये जो लिम्फ है ये दो ट्रंक्स के अंदर से जमा होता है, एक है थोरेसिक डक्ट और दूसरी है राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक हो गया। और फिर यहाँ से ये कहाँ पर चला जाता है, ब्रेकियोस्फेलिक वेन्स में चला जाता है लिम्फ, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो है ना, ये है राइट लिम्फेटिक डक्ट, और ये जो बाकी जिस्म है ये थोरेसिक डक्ट है, ठीक है, रीजन है। अब लिम्फेटिक डक्ट जो है ना, वो जो लिम्फ कलेक्ट करती है राइट साइड ऑफ हेड, नेक और थोरेक्स से, ठीक हो गया, और फिर राइट अपर लिम्फ से करती है। बाकी जो सारा रीजन बाकी बच गया है, यहाँ से जो लिम्फ जाता है वो ड्रेन होता है, वो थोरेसिक डक्ट में होता है। फिर इनसे यहाँ पर ये ड्रेन होता है ब्रेकियोस्फेलिक वेन्स के अंदर ड्रेन हो जाता है और फिर हार्ट में चला जाता है। यहाँ पर ये जो है ना, लिम्फेटिक्स जो है वो आपस में एनास्टोमोस भी होती हैं, ठीक हो गया, और लिम्फेटिक्स को जो ब्लड सप्लाई होती है वो वाजा विजोरम के थ्रू ही होती है, ठीक। अब हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है सेंट्रल लिम्फाइड टिश्यू है। सेंट्रल लिम्फाइड टिश्यू दो हैं, एक है बोन मेरो और दूसरी है थाइमस। बोन मेरो में क्या है कि इसमें के अंदर प्लूरिपोटेंट लिम्फाइड स्टेम सेल्स बनते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अर्ली फेटल लाइफ में जो है प्लूरिपोटेंट लिम्फाइड स्टेम सेल जो है वो लीवर और स्प्लीन में बनते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ली फेटल लाइफ में लिम्फाइड स्टेम सेल्स कहाँ पर बनती हैं, तो वो लीवर और स्प्लीन के अंदर बनते हैं, जो ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये बोन मेरो के अंदर बनते हैं। फिर जो हमारे पास स्टेम सेल्स होती हैं उनकी डिफ्रेंशिएशन जो होती है वो सेंट्रल लिम्फाइड टिश्यू के अंदर होती है। सेंट्रल लिम्फाइड टिश्यू दो हैं, बोन मेरो और थाइमस। तो बोन मेरो के अंदर बी लिम्फोसाइट्स की डिफ्रेंशिएशन होगी और थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट्स की डिफ्रेंशिएशन होगी। तो बी लिम्फोसाइट जो है ना उससे प्लाज्मा सेल्स और फिर एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक हो गया। और थाइमस जो है ना इंपॉर्टेंट लिम्फाइड आर्गन है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, इंटीरियर और सुपीरियर मीडियास्टिनम ऑफ द थोरैक्स पे प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये कहता है कि इट इज़ वेल डिवेलप्ड एट बर्थ एंड कंटिन्यूअस टू ग्रो अप टू पेबर्टी। ये बर्थ के वक्त बिल्कुल डिवेलप्ड होता है, ठीक है, और ग्रो करता है पेबर्टी तक। अंडर गोज ग्रेजुअल एट्रॉफी एंड रिप्लेसमेंट बाई फेट। और पेबर्टी के बाद क्या होता है कि ये ग्रेजुअल एट्रॉफी में चला जाता है, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर देती है फेट। इट इज़ द ओनली लिम्फाइड आर्गन वेल डिवेलप्ड एट बर्थ, ठीक है। ये एक ही आर्गन है, लिम्फाइड आर्गन है, जो बर्थ के वक्त प्रेजेंट होता है और वेल डिवेलप्ड होता है। तो इसलिए एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज़ में ये आता भी है कि कौन सा लिम्फाइड आर्गन है जो बर्थ के टाइम वेल डिवेलप्ड होता है, तो वो थाइमस है, ठीक हो गया। अब थाइमस की स्ट्रक्चर क्या है कि ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, और इसके टू पैरामिडल लोब्स होते हैं जो अनइक्वल साइज हैं, और ये जो दो लोब्स हैं आपस में लोअर टिश्यू के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ये नेक रीजन दिखाया गया है जिसमें इंटीरियर और सुपीरियर मीडियास्टिनम ऑफ द थोरैक्स में ये प्रेजेंट है, ठीक है। इंटीरियर और सुपीरियर में ये इसके दो लोब्स हैं, ये इसका राइट लोब है और ये इसका लेफ्ट लोब है। ये दोनों अनइक्वल साइज हैं और इनको जो है ना लोअर टिश्यू के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अच्छा, थाइमस के फंक्शन क्या है कि ये एक तो लिम्फोपोयोसिस को कंट्रोल करता है, ठीक है, और कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ प्रिफरल लिम्फाइड टिश्यू ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो प्रिफरल लिम्फाइड टिश्यू की डेवलपमेंट है उसको भी ये कंट्रोल करता है। अच्छा, जो हमारे पास थाइमस है इसमें एक कॉर्टिकल लिम्फोसाइट ऑफ द थाइमस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मोस्टली 95% जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ऑटो एलर्जिक, ठीक है, ऑटो एलर्जिकली प्रोड्यूस्ड होती हैं, वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं और नेवर मूव आउट ऑफ द आर्गन्स, तो आर्गन से बाहर ये नहीं जाते, ठीक है, और आर्गन के अंदर ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, और इनकी जो रेमिनेंट्स बाकी बच जाते हैं वो हेजल करपस्कल्स की सूरत में दिखाई देता है, ठीक है, सीन इन हेजल्स करपस्कल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास 95% लिम्फोसाइट्स होती हैं जो ऑटो एलर्जिकली प्रोड्यूस्ड होती हैं, ठीक है, तो वो आर्गन से बाहर नहीं जाते थाइमस से, और वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनके रेमिनेंट्स जो सीन होती हैं, जो यहाँ पर सीन होती हैं, तो हेजल करपस्कल के अंदर ये एमसीक्यूज में आता रहता है। जो 5% लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है,
वो ऑर्गन से बाहर जाती हैं, ठीक है, और ज्वाइन करते हैं सर्कुलेटिंग पूल ऑफ द लिम्फोसाइट को। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है कि मेडुलरी एपिथेलियल सेल्स ऑफ द लिम्फोथाइमस आर थॉट टू सिक्रीट, ठीक है, वो सिक्रीट करते हैं दो हार्मोन्स, ठीक है, लिम्फोपायोटिन। ये क्या करती है कि लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, और द कॉम्पिटेंस इंड्यूसिंग फैक्टर्स ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मेकिंग न्यू लिम्फोसाइट्स। न्यू लिम्फोसाइट्स को बनाने में ये इंपॉर्टेंट रोल इनका है। ठीक है, थाइमस का जो थाइमिक कॉर्टेक्स है उसके अंदर जर्मिनल सेंटर नहीं होता, ठीक है, और ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि जर्मिनल सेंटर डेवलप्ड हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जो नॉर्मल फंक्शन है थाइमस के उनमें डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि थाइमस का जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर जर्मिनल सेंटर होता है कि नहीं होता, तो उसमें जर्मिनल सेंटर नहीं होता। फिर है प्रिफरल लिम्फाइड ऑर्गन्स, ठीक है, तो प्रिफरल लिम्फाइड ऑर्गन्स दो हैं जो है लिम्फ नोड और स्प्लीन। ये आ सकता है कि स्प्लीन क्या है, तो ये प्रिफरल लिम्फाइड ऑर्गन है, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। The progenies of the B lymphocyte and T lymphocyte reach these organs where their cells may proliferate and mature into competent cells। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स के जो प्रोजेनीज हैं वो इन ऑर्गन में लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में जाते हैं, वहां पर प्रोलिफरेट होते हैं और मेच्योर होकर कॉम्पिटेंट सेल में मेच्योर होते हैं। ठीक है। लिम्फेटिक फॉलिकल या निड्यूल्स, ये क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर्स एट एनी प्लेस इन द बॉडी। कहीं पर भी अगर लिम्फोसाइट की कलेक्शन हो जाए तो ये क्या करते हैं कि लिम्फेटिक फॉलिकल या निड्यूल बनाते हैं। ठीक हो गया। The follicle is a spherical collection of lymphocyte with a pale center known as a germinal center। ठीक हो गया। ये जो है ना एक लिम्फेटिक फॉलिकल है जिसमें लिम्फोसाइट्स ने कलेक्शन हो गई है और स्फेरिकल शेप में है। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो इनका सेंटर है जिसको जर्मिनल सेंटर कहते हैं वो पेल होता है। ठीक हो गया। अब जो सेंट्रल सेल होगा, ये जर्मिनल जो सेल होगा, सेंटर होगा, वो लार्ज इन साइज होगा, स्टेन लेस डीपली एंड डिवाइडेड मोर रैपिडली देन दी पेरिफेरल सेल्स। ठीक है, जो पेरिफेरल सेल्स होंगे उनसे जो जर्मिनल सेंटर का सेल होगा वो रैपिडली डिवाइड करेगा।